हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। मैं शुभांगी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल शिव शक्ति टैरोट में। सबसे पहले आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से आभार। और जो नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं उनका मैं अपने चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे जिन भी व्यूवर्स का आज बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे। जिन भी व्यूवर्स की एनिवर्सरी है उनको हैप्पी एनिवर्सरी। और हमारे जिन भी व्यूवर्स के लिए आज का दिन किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट है तो उनको बेस्ट ऑफ लक। तो आइए तो आज की जो टैरो रीडिंग होने वाली है उसका टॉपिक है कौन पर्सन है जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, कौन है जो आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और क्यों स्टॉक कर रहे हैं। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक ये है। तो आइए देखते हैं कौन है जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। यस, आप कोई ऐसे पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर किया, आपके प्रपोज़ल को इग्नोर किया होगा या आपकी रिलेशनशिप में उन्होंने आपको इग्नोर किया और किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन किया। या फिर ऐसे कोई पर्सन आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनका पास्ट में आपके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। हो सकता है फैमिली इशू हो सकता है उनका ही आपसे किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो। ऐसे कोई पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि वो पर्सन अभी आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चांसेस बहुत हाई हैं कि जब वो आपको छोड़ कर गए थे या जब आपका नो कांटेक्ट हुआ था या जब उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था तो उसका रीज़न ये था कि वो अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को अपना पार्टनर बनाना चाहते थे। और हो सकता है आप लोग बहुत लविंग केयरिंग थे तो वो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी। इस वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं या तो आपको इग्नोर किया या आपका फ़ायदा उठाया या फिर आपको थर्ड पर्सन के लिए छोड़ दिया। तो अब क्या हो रहा है, ये पर्सन आपको स्टॉक इसलिए कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट्स इसलिए लगाना चाह रहे हैं क्योंकि अब आप वो बन गए हैं जो एक्चुअल में इनको चाहिए था। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए हैं, करियर ओरिएंटेड हो गए हैं और अब आप इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल होने पर ट्रस्ट रखते हैं। अपने करियर पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी ब्यूटी पर, अपने ड्रेसिंग सेंस पर, आप इन सब चीज़ों पर अब अपने एफ़र्ट्स लगाते हैं। अब आप लव रिलेशनशिप में बहुत ट्रस्ट नहीं करते हैं, इमोशंस पर बहुत ट्रस्ट नहीं करते, फीलिंग्स पर बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसे पर्सन अब आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अब आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो गई है। मनी माइंडेड, आपका माइंडसेट जो है वो मनी माइंडेड हो गए हैं आप। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी वो आपकी तरफ एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं, आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं। अगर आप लोग के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया या फैमिली के लिए आपको छोड़ दिया या थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ दिया या आपकी एक्स्ट्रा लविंग केयरिंग एनर्जी की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया था, तो अभी वो उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और वो आपको लव रिलेशनशिप में फिर से कंटिन्यू करने के लिए मनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप उनकी विश कम ट्रू बन गए। उन्होंने आपके बारे में बहुत स्टॉक किया है, आपके बारे में अपने दोस्तों से या आपका जहाँ पर भी आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे उन्होंने आपके बारे में बहुत बातें करी हैं, बहुत आपके बारे में जानने की कोशिश करी है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि बस वैसा ही पार्टनर उनको चाहिए था जैसे आप अब बन गए हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएंगे तो इनकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। लेकिन ये आपको लेकर थोड़े से पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े नहीं
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं 24/7 आप इनके माइंड में चलते हैं। ये एक सेकंड भी आपको भूल नहीं पाते हैं। ये आपके साथ बस अपनी पूरी लाइफ देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर डे ड्रीमिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके साथ मैरिज को, आपके साथ अपनी पूरी लॉन्ग टर्म लाइफ को देखते हैं। ये पर्सन आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, लेकिन अब ये सामने से आपकी तरफ प्रपोज़ल लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी ऐसा हुआ था कि इन्होंने आपसे बाउंड्रीज़ बनाया था, लेकिन अब ये पर्सन आपके लिए एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ कमिटमेंट की एनर्जी में आना चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता है किसी तरह के बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट रहने वाले हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन सोशल मीडिया में भी हो सकते हैं, या फिर ये किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। ऐसे कोई पर्सन आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए क्रेजी होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऑब्सेशन नहीं है, लेकिन हाँ डीप फीलिंग्स ज़रूर है। डिज़ायरेबल पार्टनर बन गए हैं आप इनके। कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में आपको हर्ट बहुत किया, तो इनको ये डाउट ज़रूर है कि आपको कैसे मनाया जाए, आपके लिए ऐसा क्या किया जाए कि आप वापस इनकी ज़िंदगी में आ जाएं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको अपने लिए एक चैलेंज बना लिया है कि बस चाहिए तो आप ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ये चैलेंज बनाते हुए कहीं ना कहीं मन में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर इनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स भी हैं, तो भी ये पर्सन दिमाग से ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके एक्शन नहीं है, इनके एक्शन भी हैं, लेकिन ये दिमाग से ज़्यादा रिलेशनशिप को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स भी हैं, प्यार भी है, इमोशंस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने दिमाग में ज़्यादा ही आपको सेट कर लिया है कि कुछ भी हो जाए पार्टनर यही चाहिए, शादी इन्हीं से चाहिए, फ्यूचर इन्हीं से चाहिए। अब ये पर्सन एफ़र्ट लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर फैमिली नहीं मान रही है तो ये फैमिली को भी मनाएंगे आपके लिए। अब ये जो करना चाहेंगे ये वो करेंगे, लेकिन आपको ये अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे, क्योंकि जिस भी रीज़न से इन्होंने आपको छोड़ा था, अगर ये रीज़न करियर था, तो ये पर्सन अब करियर में बहुत स्टेबल हो गए हैं। इनको जो भी इन्हें अचीव करना था अपने करियर में, वो इन्होंने अचीव कर लिया है। फाइनेंसेस भी इनके पास अब अच्छे हो गए हैं, अब इनका करियर भी बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन जब इन्होंने आपको देखा या आपके बारे में सुना, तो ये बस आप कहीं ना कहीं इन्होंने अपने मन में आपको लेकर एक चैलेंज बना लिया कि बस पार्टनर चाहिए तो यही चाहिए। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ इनकी दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये आपको पाने के लिए या आपके साथ मैरिज करने के लिए ये पर्सन किसी तरह का कोई झूठ भी आपसे बोल सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन ऐसा कोई झूठ नहीं बोलेंगे जिससे आप हर्ट हो या वो हर्ट हो। लेकिन हाँ, ये पास्ट में जिस भी रीज़न से आपको छोड़ कर गए थे, हो सकता है उस रीज़न को लेकर ये आपसे थोड़ा सा झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये आपकी ब्यूटी से या आपके लुक है उनसे ये बहुत इम्प्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन्होंने जिस पर्सन को रिजेक्ट किया था वो ट्रांसफॉर्म होकर इतना अलग डिफरेंस, एकदम बेस्ट वर्जन अपना बन गया है पर्सन। तो ये सब चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सोच ही नहीं रहे हैं, इनके एक्शन भी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस थॉट ही है, थॉट ख़त्म तो चीज़ें ख़त्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके थॉट के साथ एक्शन भी हैं, और ये आपको लेकर बहुत अट्रैक्टेड है। कहीं ना कहीं ये आपकी फिज़िकल, ये आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर,
या आपके अपीयरेंस को लेकर भी ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो एनर्जीज़ इनकी काफ़ी अच्छी है। ये पर्सन आपकी नॉलेज को, आपकी ग्रोथ को बहुत एडमायर कर रहे हैं। ये हो सकता है आपसे मिले नहीं हैं, लेकिन ये जहाँ से भी आपको देख रहे हैं, ये पर्सन मन में सोच रहे हैं कि इन्होंने इतने अच्छे पर्सन को रिजेक्ट क्यों किया। लेकिन एट द सम टाइम इनको सेकंड थॉट ये भी आता है कि अगर इन्होंने आपको नहीं छोड़ा होता तो आज आप इतने अच्छी पर्सनालिटी नहीं बनते, अपना बेस्ट वर्जन नहीं बनते। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गुरूर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि यस, मेरी वजह से आज आप ऐसे हैं, या मैंने नहीं छोड़ा होता तो आप ऐसे नहीं बने होते। तो यही सब चीज़ें ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो भी पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ गेम प्ले करने वाले हैं। तो थोड़ा सा दिमाग से आपको सोचने की ज़रूरत है। इनकी हर बात पर आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितना ये सच बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे, इनकी डेस्टिनेशन सिर्फ आपसे मैरिज करना है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है। उसके लिए इनको झूठ बोलना पड़ेगा, ये ईज़िली बोल देंगे, ये एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे। तो अच्छी एनर्जीज़ हैं। मुझे इसमें क्रश वाली फीलिंग कम, लेकिन पागलपन वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए पागल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं जो पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, उन पर्सन के बर्थ मंथ क्या हो सकते हैं। जनवरी, अप्रैल, मई, सितंबर एंड दिसंबर। देखते हैं जो पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, वो पर्सन की बर्थ मंथ क्या हो सकते हैं। 1, 4, 2, 11, 17, 15, 22, 25, 27, 31, 19 और 10। ये उन पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। देखते हैं जो पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, उनके नाम के अल्फ़ाबेट क्या हो सकते हैं। उनके नाम में हो सकते हैं, उनके सरनेम में हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या है उनके उनके नाम के अल्फ़ाबेट्स। ए हो सकता है, आर हो सकता है, एच हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, जेड हो सकता है, वाई हो सकता है, के हो सकता है और एम हो सकता है। ये उनके कुछ नाम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं जो उनके नाम में या उनके सरनेम में आ सकते हैं। तो अच्छी एनर्जीज़ हैं। रीडिंग भी बहुत अच्छी लगी, एंजॉय किया मैंने रीडिंग को, बिकॉज़ कि किसी को इस तरह पागलपन में डालना है, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना और किसी को पागलपन में डालना ये इजी नहीं होता है, क्योंकि पार्टनर्स बहुत जल्दी ब्रेकअप कर लेते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं। लेकिन कोई पास्ट से आकर और इतना क्रेज़ी हो रहा है, सच में बहुत अच्छी एनर्जीज है। मैंने बहुत एंजॉय किया इस एनर्जी को रीड करके। सो गॉड ब्लेस यू। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे कनेक्ट हुई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और नेक्स्ट कौन सी रीडिंग चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।